नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ फाइनल काउंटडाउन जारी है। अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है बीजापुर की उन पहाड़ियों में जिसे कर्रे गुट्टा के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में ये ऑपरेशन बीते 7 दिनों से जारी है। अंतिम लड़ाई से मानी जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 से 5 तक के तकरीबन 300 से 2000 नक्सली, तमाम बड़े नाम, आप जितने बड़े नाम जानते हैं, सारे नक्सली नेता, सारे नक्सली कमांडर को जो जवान है उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। अब मजे की बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद लगातार नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता का पत्र लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब आप ऑपरेशन रोक दीजिए, हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। पहले इसी पत्र में इस बात का जिक्र किया जाता था कि आप पहले ऑपरेशन रोकिए 6 महीने तक, 1 महीने तक, उसके बाद हम शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। लेकिन अब बिना किसी शर्त के शांति वार्ता की अपील की जा रही है पत्रों के माध्यम से, तब जब चारों तरफ से खबर आई कि उन्हें घेर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें घेरने, नक्सलियों के घेरने के बाद कई तरह के सियासी बोल भी फूटने लगे हैं। मतलब ये कि जवान एक तरफ फ्रंट पे है और राजनीति फ्रंट फुट पे दिखाई पड़ रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद खात्मे के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लाल आतंक के खात्मे के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लिए गए, लेकिन अब बीजापुर के कर्रे गुट्टा पहाड़ में चल रहा देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन। पिछले 8 दिन से चल रहे इस नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों के मन में कैसा डर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नक्सली बार बार सरकार से शांति वार्ता के लिए लेटर जारी कर रहे हैं। नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपनी फोर्सेस को वापस बुला लीजिए। इधर सियासी गलियारों में बाकायदा इस सबसे बड़े ऑपरेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा बलों को खुली छूट। बीजापुर के कर्रे गुट्टा पहाड़ में देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 8 दिनों से दिन रात जारी। बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने का इनपुट, हजारों जवान के बीच फंसा लाल आतंक। बार बार लगातार नक्सलियों की तरफ से जारी किए जा रहे शांति वार्ता के लिए पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, नक्सलियों का डर अब बीते दिनों की बात है। सियासी गलियारों में सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर विपक्ष ने उठाया सवाल। ऑपरेशन में घेराबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। भूपेश बघेल बोले, अभी भी पहाड़ को घेर कर बैठे सुरक्षा बल, तो कैसे निकले नक्सली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, क्या गलत सूचना पर की गई घेराबंदी। सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच नक्सलियों ने 3 बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की अपील की। इस बार 28 अप्रैल को जारी पत्र में पहली बार लाल आतंक बिना शर्तों के भी बात करने के लिए तैयार हो गया। अब बात अगर सियासत की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे बड़े ऑपरेशन की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे के संकल्प पर टिकी हुई है। मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। उस लेटर के बारे में भी जानकारी नहीं, जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है वही है, वो सही है गलत है, उसमें से सरकार स्टैंड लेना, क्योंकि लेटर तो उनके पास है, उसके इंटेलिजेंस के पास है, निर्णय तो उनको लेना है सरकार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कभी राजनीतिक पार्टी एक होती नजर आ रही हैं, तो कभी सवाल उठाती हैं। सबसे बड़े ऑपरेशन से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बस्तर में लाल आतंक का साया खत्म होने जा रहा है। सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन से नक्सली घबराए हुए नजर आ रहे हैं। बार बार पत्र लिखकर युद्ध विराम की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार का टारगेट साफ है और यह कहा जा रहा है कि नहीं रुकेगा एक्शन, पूरा होगा ऑपरेशन।
ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों नक्सलियों के खात्मे की ओर बढ़ रहे राज्य देश के बीच में सियासतदान के बोल फूटने लगे हैं। इसी विषय पे चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक तरफ अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है, नक्सलियों का द एंड माना जा रहा है। उस कवे गुटा के पहाड़ियों पे जवान मौजूद है पिछले 7 दिनों से 45 डिग्री के तापमान पे, जहां पे आप और हम धूप में निकलना मुश्किल हमारे लिए होता है, लेकिन वो पहाड़ियों पे डटे हुए हैं। 7 दिन का समय बीत गया। कहा जा रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी, सेंट्रल इंटेलिजेंस के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ठीक उसके दूसरी तरफ राजनीति में भी लोग अब इनके मदद के लिए सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं। अनिल जी देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत ही सैद्धांतिक तौर पर बहुत सहमत होने वाली बात है कि बस्तर से और छत्तीसगढ़ से अब नक्सलवाद का एक तरह से सफाया होने जा रहा है और बहुत सी सफलताएं हमारे पुलिस जवानों को मिली हैं। बहुत सी कीमत हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी चुकाई, कांग्रेस के नेताओं ने भी चुकाई। झीरम घाटी कांड में हमने देखा कि किस तरह बड़े नेता उसमें शहीद हुए। हमने बीजेपी के नेताओं को भी देखा, बहुत से नेताओं ने पंचायत से स्तर से लेकर सांसद तक के रिश्तेदारों ने उसमें अपनी कीमत चुकाई है। तो बहुत साल हो गए, बहुत रक्त रंजित क्रांति हो गई है, बहुत लाल आतंक का दंश हमने झेला है। इसलिए यदि ये खबर आ रही है कि अब अंतिम तौर पर घेर लिया गया है तो ये सुकून भरी खबर है। लेकिन सवाल कुछ और भी खड़े होते हैं। सवाल है कि यदि 4-5-6 दिन से ये अभियान चल रहा है और पूरी पहाड़ी को घेर लिया गया है, तो जैसा कि विपक्ष ने भी सवाल उठाया, वो वाजिब सवाल है कि आपने यदि पहाड़ियों को घेर लिया तो इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे नक्सलियों? तो बहुत अंदर तक चले गए। मैंने सुना बहुत बड़ी गुफा भी वहां मिल गई है जहां पर नक्सली रहा करते थे, लेकिन नक्सली अभी तक इनकाउंटर नहीं हुए। शायद 4-5 नक्सलियों की खबर आई है 2-4 दिन पहले, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी मात्रा में होगा, वह अभी दिखना बाकी है। एक बात आपको बताऊं कि ये जो पॉलिसी चेंज हुई है पुलिस की और सरकार की, कि पहले होता ये तो फर्स्ट अटैक वाला जो मामला हुआ है कि अब खुद पुलिस जो है जा रही है, सुरक्षा बल जा रहे हैं और नक्सली ढूंढ करके सर्च कर रहे हैं, उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं। और तो ये फर्स्ट अटैक की जो कारगर नीति है बड़ी सफल हुई है और इसलिए यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम अगले साल तक उसको समाप्त कर लेंगे, तो ये ठीक दिख रहा है। एक बात और कह दूं कि नक्सलियों ने जिस तरह से शरणागत हुए हैं, लेटर जारी किया है, वे अभियान रोक देने की बात कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार भी सफल हो रही है, पुलिस के नक्सल ऑपरेशन भी पुलिस का। विकास जी का रुख कर ले। तो विकास जी, अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है, दावा किया जा रहा है देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कवे गुटा की पहाड़ियों पे जारी है पिछले 7 दिनों से। सियासी तौर पे अब समर्थन भी दिखाई पड़ने लगा है। अब अनिल जी भी विपक्ष के सवालों को वाजिब बता रहे हैं। केसीआर कह रहे हैं तेलंगाना के कि रोक दिया जाए, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगली कैबिनेट पे इस पे चर्चा करेंगे। चर्चाएं हो रही है, छोड़ दीजिए रेवंत रेड्डी और केसीआर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी जिक्र करते हैं। जरा बताइए कैसे काम चलेगा? देखिए, अब ये कौन क्या कह रहा है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सेना के जो जवान, अर्धसैनिक बल, इनकी वीरता और इनका जो कार्य है, इनको सलाम है, सैल्यूट है। इनके कार्य पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए बस्तर से, बिल्कुल सही बात है, 100% खत्म होना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद का जो दंश हम लोगों ने झेला है, हमारे बड़े जो प्रथम पंक्ति के नेताओं की शहादत झीरम घाटी में हुई है, जो अनिल जी ने कहा, और उसके अलावा आम नागरिक हो, पुलिस वाले हो, सीआरपीएफ के जवान हो, बहुत लोगों का निर्मम हत्या वहां पर हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। बस्तर को मूल विकास की धारा से बहुत लंबे समय तक रोक के रखा गया है और पिछली सरकार में भी लगातार इसमें काम हुआ कि वहां पर के जो युवा लगातार बाहर जा रहे थे, रोजगार की तलाश में जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए जनहितैषी काम हुए थे।
अब अभी जो लगातार ये नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, तो ये तो मीडिया ही के माध्यम से सभी को जानकारी प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई सरकार का इसमें कोई नोट शीट आया नहीं है, किसी प्रकार का कोई अभी जानकारी दिया नहीं गया, तो हो सकता है कि ये अति गोपनीय मिशन है। तो लगातार जो मीडिया से पता चल रहा है कि चारों तरफ से घेर दिए हैं, पहाड़ को बंद कर दिए हैं, कोई बड़ी बड़ी गुफाएं आ रही है, तो इस प्रकार का कोई चलचित्र या वीडियो सामने नहीं आ रहा है। तो अभी मैं समझता हूं पक्ष हो विपक्ष हो मीडिया हो, सबको बहुत धैर्यता के साथ अपना ये जो सेना के जवान जो काम कर रहे हैं उनके काम को समझने के लिए और देखने के लिए। देखिए अवधेश जी, जब मुंबई में घटना हुई थी तो कुछ चूक हुआ था, ये बात तो सामने आई थी। अब अभी हम उसी में फिर भिड़ जाए, ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी बहुत धैर्यता के साथ सबको देखना समझना होगा। विकास जी, मैं साधुवाद देता हूं आपको कि कम से कम आपके पार्टी के बड़े नेताओं के उस मत से आपका मत भिन्न है, आप सेना के जवानों का हौसला बढ़ावे, आपको साधुवाद है। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब गौरी जी का रुख कर लेता हूं, गौरी जी, एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है 7 दिन पहले, जो अंजाम तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। 40 साल इस देश ने, इस धरती ने नक्सलवाद के दंश को झेला है, हजारों हजार जाने गई है, और अब जब चारों तरफ से दबाव पड़ा है, तमाम बड़े नेता फंसे हैं, जो रिपोर्ट है, उसके बाद 3-3 पत्र लिख के युद्ध विराम की बात करना, शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ाना, और सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्यजनक बात यह कि कुछ नेताओं के, राजनेताओं के, उनके युद्ध को, उनके संघर्ष को या ऑपरेशन को, सेना के ऑपरेशन को रोकने का समर्थन करना, कैसे देखते हैं आप? अवधेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि प्रदेश ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को खोया है। बस्तर रक्त रंजित रहा, एक लंबी लड़ाई थी, और जब लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है, जो माननीय अमित शाह जी का संकल्प था, और उस मुकाम में हम पहुंच गए कि निर्णायक दौर पे हैं और एक इतिहास बनाने के कगार पे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितने भी, इसमें हमारे जो सिपाही है, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, सबका इसमें सबकी चीजें दांव में लगी है। सबका अपना इसमें योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। सबने छत्तीसगढ़ के लिए अपना ऋण चुकाया है, कई लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। विषय महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे विषय पे जब युद्ध विराम की बात करना, क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये उन जनता के शौर्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है? क्या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल भी इसकी कहीं कोई निंदा वाला विषय नहीं है। इसकी तो भर्त्सना और ये सारी चीजें एक तरफ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, हम लगातार आगाह करते रहे नक्सलियों से। डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान मुझे याद है कि नक्सली अगर आएंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा। मैं बोलता है हथियार छोड़कर आए, बात करें, मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। यही परिवार के लोग, इतने लोगों की जाने जा चुकी है, अब बस्तर रक्त रंजित नहीं होना चाहिए। लेकिन विचारधारा नाम की चीज तो बची नहीं थी ना। कभी नक्सलवाद एक विचारधारा के नाम से जाना जाता था, बाद में ये लूट और हत्या करने वालों गिरोह में परिवर्तित हुआ, और धीरे धीरे बस्तर में जिस प्रकार से हत्याओं का जन अदालत लगने का जो दौर हुआ, एक लंबी लड़ाई सबने होती दी। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता नेताओं के रक्त रंजित हुआ है, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं ने अपना खून दिया है। लेकिन विषय यह है कि झीरम के नाम का जिसका जिक्र विकास जी ने किया है, उसका सबूत आज तक पेश नहीं हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ऐसे मुहाने पर जब पहुंच चुके हैं, सारी चीजें सामने आ चुकी है, उसके बाद इसको विराम लगाने की बात कौन लोग कह रहे हैं? ये वही लोग हैं। मैं फिर आज बोलना चाहता हूं कि लोकसभा 2014 के चुनाव में नक्सलियों से समर्थन मांगे थे। ये वही लोग हैं जो नक्सलियों के साथ मिलकर पिछले 5 साल में सरकार चलाए। ये वही लोग हैं जो नक्सलियों का इलाज कराने के लिए तेलंगाना ले जाते थे। आज किस मुंह से इस प्रकार की बातें करते हैं? विकास जी को निश्चित तौर पर साधुवाद दूंगा। मैं पार्टी से इधर जाकर उन्होंने अपने नेताओं को बता दिया कि उनके लिए प्रदेश प्रथम है, लेकिन ये बात बाकी इनके नेताओं को सीखने की आवश्यकता है। रेवंत रेड्डी जी का बयान बहुत निराशाजनक है। ऐसे समय में वो भी जब हम लड़ाई के करीब में आ गए हैं, और मेरा साफ कहना है कि अब इस प्रकार से बचाने का जो प्रयास है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप होने की तैयारी में है, और अगर बचाने का प्रयास किसी ने किया तो ये सारी योजना धरी के धरी रह जाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। अब वो खेल सामने नहीं आएगा कि सामाजिक कार्यकर्ता को बैठा दो, महिलाओं को आगे कर दो, बच्चों लौट रहा हूं, गौरी जी में लौट रहा हूं। विकास जी, कोई छद्मवाद नहीं चलेगा।
महिला बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना के पेश कर देना नहीं चलेगा। अब आर पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसे रोकने पे जुटे हुए हैं। विकास जी, आप एक बात बताइए ना, कैसे रोकेंगे? इतने सारे सैनिक हैं, सबके पास असला बारूद है, क्या किसी के बोलने से इतना बड़ा मुहिम रुक जाएगा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के शौर्यता, पराक्रम और उनके जो सभी चीजों पर किसी को कोई शंका नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूरे ब्रह्मांड में झूठ के नाम से प्रसिद्ध है, अगर हम देश के वरिष्ठ अधिकारी का वो वक्तव्य याद करें केपीएस गिल साहब का, जिन्होंने अपने दमखम में पंजाब से आतंकवाद को साफ कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि उनको ये कहा गया है रमन सरकार में कि नोट लो, वेतन लो, मजे करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आए कश्मीर में, बड़ी बड़ी बातें भी हो रही है कि 370 हटेगा, भाजपा आरएसएस के नेता वहां पर प्लाटिंग लेंगे, सेब की खेती करेंगे, आना जाना ऐसा होगा जैसे रायपुर बेमेतन हम आ जा रहे हैं। ये तमाम बातें जो स्क्रिप्ट भाजपा के जो कुछ फिल्मी राइटरों से लिखवा के लाते हैं, वहां पर कदम ठिठक जाता है। अभी तक जो कश्मीर में घटना हुई है उसके दोषी पकड़े नहीं गए हैं। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, बस्तर में क्या किसी भी नेता के, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, किसी भी नेता के बोलने से क्या नक्सलियों को समर्थन मिल जाएगा? बात ये आ रहा है, देखिए जो भी बात सामने आ रहा है, जो तकनीकी बातें सामने आ रही हैं, उसका जवाब देखिए विपक्ष और पत्रकार होता है क्या होता है जी, सवाल पूछेंगे ना, कोई पाप तो कर नहीं रहे हैं, तो उनको ये पत्रकारों को, विपक्ष को संतुष्ट आप करें, उनसे जनता संतुष्ट होती है। अब अभी क्या ये नया धंधा बना डाले कि जैसे विपक्ष पूछा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, नक्सलियों के समर्थक, अरे भाई ऐसा नहीं होता। आप सत्ता में हो, आपको सुनना पड़ेगा। जब आप विपक्ष में थे तो हम बिल्कुल सुना करते थे और जवाब दिया करते थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस अभियान को अभी गोपनीय तरीके से चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए, इसमें कोई भी प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अनिल जी, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना। आपने नक्सलवाद को बेहद करीब से जाना, समझा, पढ़ा और लिखा भी, खूब आपने लिखा है। अब जब खात्मे की ओर नक्सलवाद बढ़ रहा है, नक्सली बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे तत्वों का सामने आके खुल के समर्थन करना, डबल इंजन, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, दोनों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कुछ? देखिए अवधेश, सामरिक मोर्चे पर युद्ध दो तरीके से लड़ा जाता है। एक तो सामरिक तरीके से लड़ा जाता है कि आप हथियार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक दूसरा होता है मानसिक युद्ध। नक्सली इन दोनों में माहिर रहे हैं कई सालों से, और इसीलिए गाहे बगाहे जब भी समय पड़ा है, हमने देखा है कि राजनीतिक दलों ने भी, राजनीतिक दलों के लोगों ने भी नक्सलियों के समर्थन में बयान जारी किए, उनका सपोर्ट किया कहीं न कहीं। अब पुलिस इनकाउंटर करती है, कह देते हैं कि ग्रामीणों को मारा जा रहा है, ग्रामीणों के इनकाउंटर हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 6 महीने के अंदर ये नैरेटिव अब खत्म हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो खुल करके स्वागत कर रही है कि नहीं, जो हमारे जवान कर रहे हैं नक्सल इलाकों में, वो ठीक कर रहे हैं। इसलिए नक्सलियों का ये स्ट्रेटजी अब खत्म हो गई है कि वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रहे थे, वो अब खत्म हो रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं कि लेकिन इसी बीच फिर एक सर उठा लिया बयान, रेड्डी साहब का जो बयान आया है कि रोका जाना चाहिए अभियान। क्यों दिया भाई आपने ये बयान? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि नक्सली पहले उन राज्यों में काबिज थे, वहां उनका अपना एक नेटवर्क था, और जो सबसे है, और बताओ बिल्कुल, और जो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म जो होता है ना, वो अभी पर्दे के पीछे है। ये जो लड़ रहे हैं, ये तो सामरिक मोर्चे पे लड़ रहे हैं, गन लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के जो सपोर्टर है, जिसको बोलते हैं हम नक्सल, इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म कह सके, वो कहीं न कहीं अब प्रेशर बना करके शायद सरकार के पास गए होंगे, और उन्होंने बात कही होगी कि भाई ये मानवाधिकार का उन्होंने किया होगा और कहा होगा कि इसको रुकवाइए। इसलिए रेड्डी का ये बयान आया है, उसके कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन इससे रुकने की जरूरत नहीं है। 600 से ज्यादा नक्सली मार दिए गए हैं, 300 से ज्यादा आत्मसमर्पण हुए हैं। इससे ये सफल चल रहा है कि अब जो लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार है, उस वो अपना प्रभाव दिखा रही है, सुरक्षा बल सफल हो रहा है। 2 सवाल है। पहला वही सवाल जो मैंने अनिल जी से पूछा कि क्या ऐसे तत्वों के सिर उठाने से, आवाज उठाने से क्या ऑपरेशन रुकेगा, और दूसरी बड़ी बात ये जो विकास जी ने अंडरलाइन किया है कि फिल्मी राइटर से स्क्रिप्ट लिखवा के आप लोग उसे पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जवाब दीजिए।
देखिए, अनिल जी की बात से मैं सहमत हूं कि युद्ध में जब लड़ाई होती है तो दोनों मोर्चे पे होती है। एक प्रकार का एपॉक्सी वार है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ताल मिटला में जब एक प्रकार के जवानों के साथ जो हुआ था उसमें किसी का कोई बयान नहीं आया था, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई थी। जेएनयू में बाकायदा आतिशबाजी हुई थी। उसके बाद बुरकापाल की घटना देख लीजिए, रानी बोदली की घटना देख लीजिए, तब इस प्रकार के संधि विराम की बात नहीं आई थी। ये अब आ रही है, वो भी तब जब 350 से 360 से ज्यादा नक्सलियों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और लगभग 1100 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब जब दिख रहा है कि परत दर परत वहां पर सेना ऐसी जगह पहुंच रही है, अबू जमाड़ जहां पर कभी कोई नहीं जाता था वहां सरकार पहुंच चुकी है, इनके हर कैंप को ध्वस्त किया गया है। अब जब दिख रहा है कि भाई इनके पैर उखड़ रहे हैं, तो बचाने के लिए ह्यूमन शिल्ड बन के कौन खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता, इनके मुख्यमंत्री और इनके अर्बन नक्सलियों का जो नेटवर्क है। ऐसे लोगों की पहचान हो रही है। दूसरा, इन्होंने कहा विकास जी ने कि भाई एक प्रकार का राजनीतिक नैरेटिव सेट होता है। जी हाँ, सेट होता है। आपके पार्टी के पूर्व विधायक ने बहुत अच्छा नैरेटिव सेट किया। सर्जिकल स्ट्राइक को कौवा मार स्ट्राइक सेट किया और भारत पाक के युद्ध में भारत देश की पराजय सुनिश्चित कर दी। ये इतना बड़ा गद्दारी का नैरेटिव को सेट कर सकता है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही कर सकता है। इस बात को प्रदेश ने देख लिया। अभी तक माफी नहीं मांग रहे हैं और अब बोल रहे हैं अकाउंट हैक हो गया। 2 दिन पुराना पोस्ट था, कैसे हैक हो जाएगा? बड़े शर्म की बात है भाई। मतलब देखिए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसने देश को अपमानित किया, सेना के गौरव को अपमानित किया। और छत्तीसगढ़ के जिले में इतनी जसपुर जिले का रहने वाला कांग्रेस का नेता भारत देश के शौर्य पराक्रम को अपमानित करता है और उसको बचाने का काम विकास जी उनकी पार्टी के प्रवक्तागण करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या रहेगा अवधेश जी? ये नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं। नैरेटिव आप सेट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी अनिल जी ने कहा कि आपको कोई इस प्रकार की बयानबाजी नहीं आती है। पिछले साल भर में लगभग आधा दर्जन से बयान आ चुके हैं। बहुत सारे मुठभेड़ को फर्जी बताया जा चुका है अनिल जी, लेकिन सेना ने और यहाँ की मीडिया ने तजब्बुर नहीं दिया उस चीज को, क्योंकि मालूम था कि सेना साफ नियत के साथ में एनकाउंटर कर रही है। ठीक है गोविंद जी, मैं लौटूंगा। मैं जब विकास जी हाथ उठाए हो, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। विकास जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवालों के साथ आऊंगा आपके पास। ये भाजपा के नेताओं के साथ जो प्रचंड समस्या ये है कि सुबेरे संघ की शाखा में झूठ बोलना सिखा देते, तो रात तक लोग झूठ बोलते रहते हैं। कौन ने किसको कहां पर बचाया, कौन किसके बयान का समर्थन कर रहा है, क्या प्रदेश की सरकार का पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस विभाग सोया है? क्यों गौरी श्रीवास थाने में जाके रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अरे स्वतंत्र करो। यहाँ तो शिक्षक बात उठाओ तो वहां पर जेल आप भेज देते हो। फिर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अवधेश जी, रेवंत रेड्डी जी ने क्या कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रोकना चाहिए। वो कहा कि नहीं कहा वो मैं नहीं जानता। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ इसके विरोध में आ रही है? दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं फिर इनको कश्मीर लेके जाता हूँ, जो मोबाइल दिखा रहे हैं माओवादी समर्थन में। अरे सुन तो लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ खाली बस। रमन समर्थन में लिखा है। रमन सिंह जी भी बोले थे नक्सली मेरे भाई हैं। अभी अमित शाह बोले नक्सली मेरे भाई हैं। अब फिर कश्मीर की घटना में अपन आ जाते हैं तो वहां के जो पर्यटक हैं, एक छोटा सा अबोध बालक वो कहता है सरकार गई, यहाँ पर ना सेना है ना पुलिस है, कौन लोग आए मारे चले गए। उसके बाद वो बच्चा बता रहा है कि ऊपर के एरिया में यहाँ पर बेस कैंप बनाया जाए। तो ये देश की जो निर्लज्ज सरकार है और इसके जो सबसे असफल गृह मंत्री है, उनको क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हमारे समय में होता था इस्तीफा। अभी तो गृह मंत्री, कमजोर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगो तो उनके जो आईटी सेल है, उनके जो अंधभक्त के सेल हैं, वो कांग्रेस को देशद्रोही बताना चालू कर देते। ये कैसी बात हो रही है भाई? उनको देखिए, सरकार ने माना, सुन 10 सेकेंड, मोदी सरकार ने माना कि चूक हुई है। अरे चूक हुई है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और अभी फिर कह रहा हूँ, ये जो घटना घट रही है, ऑपरेशन हो रहा है, उसमें भाजपा दीदरे फाड़ फाड़ के अपना मेडल मत पहने। समय है, शांत रहे, सेना के साथ रहे, अति वाचालता न करे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, सवाल पूछे। ठीक है विकास जी, जवाब ठीक है विकास जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि अति उत्साह में नहीं आना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। अब कम से कम इस बात को कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को खास करके समझना चाहिए जो सवाल उठाते गाए बगाए। किन नेताओं को?
यूडीबीज क्या अरे तो सवाल उठेगा ना भाई, क्यों उठाएगा भाई? अवधेश जी, आप ऑपरेशन पे सवाल उठाएंगे विकास और जी। पत्रकार विकास जी सवाल नहीं ठीक है। करेगा तो क्या गायक लोग सवाल ठीक करेंगे? ठीक है विकास जी, आप खुद कह रहे, आप खुद कह रहे, ठीक है विकास जी, ठीक है, ठीक है विकास जी आप ठीक है, चले मैं जवाब ले लेता, विकास जी मैं जवाब लेता हूँ, विकास जी मैं जवाब ले, अनिल जी 10 सेकंड आप जवाब दीजिए, अनिल जवाब दीजिए। बिल्कुल कि अगर कश्मीर वाला जो मामला है, पहलगांव वाली जो घटना है, इसमें यही बात कहना चाहूंगा कि आप सवाल खूब पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे पाकिस्तान आपको टूल किट बना ले। देश आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। पहली बात, गद्दार मत बनिए, दूसरी बात, गद्दार मत बनिए। दूसरी बात, मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त, ठीक है विकास, गोवी जी एक मिनट, गोवी जी एक मिनट, अनिल जी आप कंप्लीट कर लीजिए, गोवी जी एक मिनट, अनिल जी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है गोवी जी ठीक है, अनिल जी आप कंप्लीट कर लीजिए, गोवी जी विराम करने का जो लेटर दिया है उसको सरकार को वैसे ही उपयोग करना चाहिए जैसे 1972 में डकैतों ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था और उसके बाद देश से डकैतों की समस्या खत्म हो गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए, खासकर गृह मंत्री विजय शर्मा को, कि नक्सलियों के इस जो लेटर है इसके दम पर उन्हें कहें कि आइए एक साथ आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। ठीक है, सवाल बहुत, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, लेकिन कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ के सीने पे एक ऐसा नासूर जख्म जो अब भरने की कगार पे है, समाप्त होने की कगार पे है, लेकिन इस पे भी अगर सियासत होगी तो निश्चित तौर पे जवानों के 100 पे सवाल उठेगा। सवाल उठना हालांकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन सवाल अगर 100 पे उठेगा तो उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।